बोलिए। दोस्तों, हम लोग एक यात्रा करते हुए आपके यहाँ आए हैं और हमने अभी अरावली क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पर दौरा किया और हम लोग आंदोलनों में गए और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं। उनका जीवन आजीविका बर्बाद की जा रही है। वो क्रशर्स और अवैध माइनिंग की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उस इलाके में, खासतौर से कोटपुतली, सीकर, नीमका थाना इलाके में, उसके खिलाफ औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती। गांव में गुंडे बैठा दिए गए हैं, 100 गुंडे घूमते रहते हैं जीपे लेकर के। लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं। लोगों के घरों पर प्लास्टिक के पत्थर गिर रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, कुएं धसक जा रहे हैं, खेती बर्बाद हो गई है, पशु मर रहे हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। इस आंदोलन में यहाँ तक कि रिटायर्ड फौजी भी लगे हुए हैं। उन फौजियों की पिटाई की गई है, उनको आतंकवादी और देशद्रोही और नक्सली कहा गया है। तो पूरा राजस्थान इस समय माइनिंग माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है। तो एक तो राजस्थान की ये सूरत हाल है। आपके यहाँ जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन है वो एक व्यापक समस्या का एक अंग है, व्यापक समस्या है। भारत में जो कॉरपोरेटिव पूंजीवादी लूट है वही आपके यहाँ खेजड़ी काटने के लिए जिम्मेदार है। और वही, चाहे वो मणिपुर हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, लद्दाख हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, हर जगह लोगों के प्राकृतिक संसाधनों को ये पूंजीवादी कॉरपोरेट लूट रहे हैं। और जो लोग, चाहे वो समुदाय हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, आम लोग हैं, वो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार उन सबको नक्सली, देशद्रोही, विकास विरोधी कह के या तो बदनाम कर रही है, या जेलों में डाल रही है, या मार डाल रही है। बहुत जगह हत्याएं हो रही हैं पर्यावरण कार्यकर्ताओं की। समुदाय के ऊपर अत्याचार और हमले हो रहे हैं। आपके राजस्थान में ही जोधपुर में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ला करके जेल में डाल दिया गया है। हम उसको एक प्रतीक रूप में ले रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के ये पूरी यात्रा कर रहे हैं। परसों नोखा से हम लोग पैदल चलना शुरू करेंगे जोधपुर जेल के लिए। साथियों, आज हमारे देश की सबसे ज़्यादा पुलिस और सीआरपीएफ आपको मालूम है किस काम में लगाई जा रही है। वो लगाई जा रही है लोगों को पर्यावरण बचाने से जो आंदोलन है उनको कुचलने के लिए। भारत की पुलिस और सीआरपीएफ कोई देश के दुश्मनों या आतंकवादियों से लड़ने में नहीं लगाई जा रही है, वो लगाई जा रही है भारत की जनता से लड़ने में। कौन सी जनता? जो आदिवासी है, जो दलित है, जो महिलाएं अपना पर्यावरण, जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको कुचलने के लिए भारत की जो फौजी ताकत है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से कॉरपोरेट की तरफ से भारत की जनता के खिलाफ थोपा गया युद्ध है। ये जनता के खिलाफ युद्ध है और इसमें एक तरफ जनता है और एक तरफ सरकार और कॉरपोरेट है। हमें इस पूरे युद्ध को समझना है और मैं आपको 3 लोगों के उदाहरण देता हूँ कि इस सूरत हाल का भविष्यवाणी 3 लोगों ने करी थी। उसमें से एक थे जयपाल सिंह मुंडा, जो झारखंड के नेता भी थे, आदिवासी नेता, सांसद भी रहे। उन्होंने नेहरू से कहा था, और वो संविधान सभा के मेंबर भी थे, उन्होंने नेहरू से कहा था, अगर आपने विकास की अमेरिकी अवधारणा को स्वीकार किया तो भारत सरकार का युद्ध आदिवासियों से होगा। ये जयपाल सिंह मुंडा ने भविष्यवाणी कर दी थी। दूसरी भविष्यवाणी भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह जब जेल में थे, लाहौर जेल में, उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, तब उन्होंने एक खत लिखा था, आखिरी खत, द लास्ट पिटीशन, वायसराय को, गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को लाहौर में। उसमें भगत सिंह ने लिखा था,
आपने सैनिकों का सहारा लेकर भारत की जनता पर एक युद्ध थोपा है, उनके संसाधनों और श्रम पर कब्जा करने के लिए। और ये युद्ध जारी रहेगा, भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लेकिन ये युद्ध चलता रहेगा। उसकी लाइनें थी, द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। ये युद्ध चलता रहेगा, भले ही काले लोग सत्ता पर बैठ जाए। और ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब इसमें मेहनतकश अवाम की आखिरी जीत हो जाएगी। और भगत सिंह ने लिखा, हमने आपके द्वारा थोपे गए इस युद्ध का फैसला विरोध करने का निश्चय किया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? युद्ध। जयपाल सिंह मुद्दा क्या कह रहे हैं? युद्ध। और तीसरे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं? महात्मा गांधी लिखते हैं, अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। इंफराज लिख रहे हैं, ये विकास का मॉडल कहता है विकसित वही है जिसके पास भौतिक साधन ज्यादा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बड़ा घर है, ज्यादा गाड़ियां हैं, तो आप विकसित हैं। और अगर आपके पास कम है, एक कुटिया है, काम चलाऊ पैसा है, साइकिल है, तो आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। इसलिए अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर इसमें पिछड़ जाएगा। गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने शैतानी मॉडल को लागू करने के लिए दुनिया पर हमला करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार खून बहाते थे सारी दुनिया में। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ हैं? वो है पर्यावरण आंदोलनों, आदिवासियों के इलाके में। और वो किसे मार रहे हैं? वो मार रहे हैं भारत की आम जनता को। पर्यावरण को बचाने वाले, जल जंगल जमीन को बचाने वाले आदिवासियों के खिलाफ हमारे सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन साथियों, ये लड़ाई आदिवासी इलाके में रुकेगी नहीं, क्योंकि पूंजीवाद रुकता है तो मर जाता है। पूंजीवाद के विनाश के बीज उसके पेट में मौजूद हैं। वो संसाधनों को लूट कर खत्म कर देता है और श्रम को कम करते करते वो बाजार में मंदी ले आता है। तो जब माल बिकना बंद हो जाता है पूंजीपति का और कच्चा माल खत्म हो जाता है, तो पूंजीवाद नए इलाकों पर हमला करता है। सारी दुनिया में जो युद्ध होता है वो पूंजीवादी युद्ध है। एवरी वॉर इज ए कैपिटलिस्ट वॉर। इसलिए भारत का पूंजीपति आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। भारत के पूंजीपति का अगला निशाना भारत की एग्रीकल्चर है। और आप लिख कर रख लो, हर गांव में सीआरपीएफ वैसे ही बैठेगी जैसे आदिवासी इलाकों में बैठी है। ये युद्ध आपके दरवाजे पर आएगा, लेकिन ये खाली आपके खेत नहीं छीनेगा, ये आपकी जॉब भी छीन रहा है। आज बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। आपकी जॉब भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, और बैंकों में जो पैसा रखा है उसको पूंजीपति लगातार छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। बैंक दिवालिया होते जा रहे हैं। ना आपके पास पैसा बचेगा, ना ज़मीन और ना जॉब। आपको पूरी तरह कंगाल करने की योजना पर काम किया जा रहा है, और आप इनके खिलाफ लड़ ना सकें, इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, आपको जातियों में बांटा जा रहा है। असली लड़ाई आर्थिक है, और ये चल रही है असली लड़ाई आदिवासी इलाकों में, जहां पूंजीवादी लोभ के लिए लोगों पर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन ये युद्ध आपके दरवाजे आने वाला है। हम वो चेतावनी भी देना चाहते हैं आपको कि आप बच नहीं सकेंगे, आपके दरवाजे पर युद्ध आएगा। आपको उसके लिए तैयार होना है, मिल करके लड़ना है। आपको कहा जाता है तो मुसलमानों से लड़ो, मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है। वो उसकी भी शिक्षा महंगी हो रही है, वो भी बेरोजगार है, उसका भी बैंक में रखा पैसा लूटा जा रहा है। वो आपका साथी है, वो आपके साथ मिलकर लड़ेगा। आप उससे मत लड़िए, आप मिलकर पूंजीवाद से लड़िए। तो ये असली लड़ाई को पहचानिए, असली दुश्मन को पहचानिए। और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, इन सबको मिला करके हम एक ऐसी ताकत का निर्माण करें जो इन पूंजीपति जो शासक वर्ग है इसको हरा सके। उसके लिए मिलकर के लड़ने की ज़रूरत है।
देश के बाकी हिस्सों के बारे में भी समझने की ज़रूरत है। खाली बीकानेर की लड़ाई से काम नहीं चलेगा, पूरे देश की लड़ाई को एक बनाना पड़ेगा, तब हमारी जीत होगी, जनता की जीत होगी। बहुत शुक्रिया।